इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 एमपीएस भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असेंबली अनवर ज़ेब, यासिर कुरैशी समेत 82 मुल्जिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन्स के शीशे तोड़ दिए, टायर भी बस्ट। 4 एहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमलावर पकड़े गए। हमले की वीडियो सामने आ गई। हमारे वर्कर्स, उनकी आज संजानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। आप लोगों ने उनको सेट्रेट की एक FIR में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जेल ले जाते हुए रास्ते में तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। तो वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। पुलिस ने जमानत मिलने के बाद कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया। SHO तरनोल ने खुद शीशे तोड़े। हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ड्रामे बंद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शवाहिद मौजूद होने का दावा। कहा, वार्निंग देता हूं, किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप सब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, एहलकारों ने कारकुनों को बाहर निकालकर भागने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ड्रामे कामयाब नहीं होने देंगे। कैदियों की वैन्स पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। CCTV वीडियो मौजूद है। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों और मंसूबा साजों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात का जवाब। अता तारड़ ने कहा, 9 मई के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाती तो ऐसे वाकयात की जुर्रत न होती। जस्टिस याहिया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री हुई। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। I have found you to be a good, caring human being. But I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, on many occasions we had differences. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion. For the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने लाहे अमल बता दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया, उन्होंने हमेशा खुले दिल से मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदे से सुबुकदोश। फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब। कहा, मुमकिन है कैरियर में बेपनाह गलत फैसले भी हुए हों। हम कानून और कागजों पर चलते हैं। एक आगाज एक पार्टी के लिए फायदेमंद दूसरी के खिलाफ होता है। केस सुनते हुए अंदाजा लगाना होता है कि क्या झूठ है और क्या सच। हकीकत क्या है ये ऊपर वाला ही जानता है। साथी जजेस और अमले को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अलविदाई रेफरेंस में 5 जजेस की अदम शिरकत। साथी जजेस का ज़ाती खर्च पर अलविदाई जोहराना। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों का भी खिदमात को खिराज तहसीन। कुछ मैं जरा थोड़ा सा चूं चूं सुन रहा हूँ। कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देखो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाए। आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होगा। सुन
रहा हूँ 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, भरपूर मुजाहमत करेंगे। मर्जी के फैसलों से मुतालिक कोई बात सामने आई तो शदीद रद्द अमल आएगा। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, कहा ऑपोजिशन में है, अभी हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के कायल नहीं। नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद, उम्मीद है इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेंगे। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जहलम की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर की थी। लकी मरवत में खवारिज का नमाज़े मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, 19 साला जेंटलमैन कैडेट आरिफ अल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में जेर तरबियत आरिफ अल्लाह छुट्टियों पर आबाई शहर आए थे। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान का नजराना पेश किया, कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचा ली। वजीर आजम का शहादत पर इजहार अफसोस, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार, FC और पुलिस के 14 एहलकार शहीद। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट निशाना, 10 जवान वतन पर कुर्बान। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने भारी हथियार इस्तेमाल किए। 6 शोहदा का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का करक से है। बरू में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO जामबहक, कोहाट में सब इंस्पेक्टर शहीद। खैबर में मलागोरी थाने पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स पर हमले जारी। पाराचनार के हालात भी अच्छे नहीं हैं। वजीर आजम सूबे में अमन के लिए APC बुलाए, गवर्नर फैसल करीम खुंडी की तजवीज। कहा अमन के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट महंगी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में इजाफा दिसंबर के बिलों में शामिल होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा में एक और कयामत खेज दिन, इसराइल के जबालिया कैंप पर फजाई हमले, खान यूनुस में रिहायशी इमारतें निशाना, 38 फलस्तीनी शहीद। शती कैंप में शेलिंग से 20 शहादतें। बैतुल्लाहिया में कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बमबारी, आलमी इदारा सेहत का अमले से राबिता टूट गया। सरबरा WHO का इजहार तशवीश, फलस्तीनियों के हक में उर्दन और यमन में रैलियां। लेबनान में भी इसराइल की दरिंदगी, हस्पिया में बगैर वार्निंग होटल पर हमला कर दिया, 3 सहाफ़ी शहीद। 24 घंटे में 19 अफराद जाम बहक, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। मजीद 13 फौजी हलाक, 24 जख्मी हो गए। एक माह में सिहोनी फौज के लेबनान में 55 अस्पतालों पर हमले के 163 अरकान शहीद हो गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बराबर। CNN आखिरी पोल के नताइज जारी, दोनों 47% वोट लेने में कामयाब। वॉशिंगटन पोस्ट का किसी सदारती उम्मीदवार की हिमायत न करने का ऐलान। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। शाहीनों के पास 3.5 साल बाद होम ग्राउंड और 9 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। इंग्लिश टीम आज 3 विकेट पर 24 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। नुमान अली के 2, साजिद खान का 1 शिकार। पाकिस्तान की 53 रन की बढ़तरी बरकरार। इमर्जिंग एशिया कप, अफगानिस्तान A की टीम भारत को 20 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई। 206 रन के हदफ का ताक़ुब करती भारतीय टीम 186 तक ही पहुंच सकी। फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला होगा। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल खलूद के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। रोनाल्डो का आराम, टेल्सिका ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके टीम को शिकस्त से बचाया।